इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो एसो पंचनमो यारो सवपाव पणाशनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां जुड़ी हैं। कुछ बीमारी शरीरगत होती है तो कुछ मनोगत। देहगत बीमारियों की चिकित्सा सुलभ है, हम लोग बड़ी आसानी से उसकी चिकित्सा कर लेते हैं। लेकिन मनोगत बीमारियां असाध्य जैसी हो जाती है और प्रायः मनोगत बीमारियों का लक्षण शरीर पर भी दिखने में आने लगता है। ये ऐसी समस्या है जो हमें भीतर और बाहर से
तोड़ देती है। इन सब का हल और समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमारे अंदर की नकारात्मक वृत्तियां हैं, आवेग है, जिन्हें भावना योग के बल पर नियंत्रित, संशोधित, परिष्कृत और विशुद्ध बनाया जा सकता है। विगत दिनों हमने आ के बाद ई अक्षर से संबद्ध शब्दों पर चर्चा की। आज से एक नई श्रृंखला ऊ से शुरू कर रहा हूं, जो लगभग 10 दिन तक चलेगी। ऊ में पहला शब्द है उत्तेजना। उत्तेजना कोई शारीरिक बीमारी नहीं, ये एक ऐसा मानसिक रोग है जो हमारे सारे जीवन की व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। एक ऐसी अदृश्य अग्नि है जो हमारे रिश्तों, संबंधों को जलाकर राख बना देती है। यह हमारे विवेक की निर्मल धारा को प्रदूषित कर देता है। उत्तेजना में व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्ध को भूल जाता है, अपना आपा खो बैठता है। ये एक ऐसा विष है जो हमारे सारे सद्गुणों को लील जाता है, निगल जाता है, वह भी चुपचाप। हम देखें कि मेरी स्थिति क्या है। आज हमें देखना है कि उत्तेजना है क्या, ये उत्पन्न क्यों होती है, इसे पहचाना कैसे जाए और इसका परिणाम क्या है, इससे बचा कैसे जाए, है ना। आपने कभी देखा उत्तेजना? स्वाभाविक है, हर कोई व्यक्ति के हृदय में कभी न कभी उत्तेजना आती कि नहीं। हम खुद को उत्तेजना में भर लेते हैं और कई बार उत्तेजित व्यक्तियों को भी हम देखते हैं। आज हमें देखना है कि उत्तेजना है क्या। उत्तेजना मतलब अचानक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट कर देना, क्रोध में उबल जाना, मानो ज्वालामुखी फूट पड़ा हो, है ना। कई लोग एकदम से ऐसे एक्साइट होते हैं, माने बम फटा हो, है ना। ये उत्तेजना का एक रूप है। किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द कह देना, ये भी एक उत्तेजना का लक्षण है, जिसमें व्यक्ति बाद में पश्चाताप भी करता है। सोचने समझने की शक्ति खो बैठना, अपना सुध बुध खो देना और किसी भी बात की त्वरित, अनसोची, बिना सोची समझी, परिणामों को जाने बिना कोई भी प्रतिक्रिया कर देना और बाद में पछताना, है ना ऐसी स्थिति। प्राय ऐसा होता है, चित्त एकदम उत्तेजित होता है, लोग उबल पड़ते हैं, क्रोध का ऐसा उफान आता है कि कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग कहते हैं सामने वाला अपना आपा खो बैठा। ये आपा खोना उत्तेजना का सबसे
विकृत रूप है। उस समय व्यक्ति के अंदर होश हवास कुछ नहीं रहता, उसकी विवेक बुद्धि बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। होश हवास खो देने से जिसका विवेक शब्द समाप्त हो गया, उसके पास बचा क्या सिवाय पश्चाताप के, है ना। तो आपने महसूस किया होगा ऐसी इस तरह की स्थितियों से कई बार आप दो चार होते हैं, है ना। इसके शारीरिक और मानसिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जब उत्तेजना आती है तो क्या होता है, श्वास की गति एकदम अनियंत्रित हो जाती है, श्वासें तेज चलने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है? आंखें लाल हो जाती हैं मानो क्रोध का ही प्रतिबिंब हो, बाहें भुजाएं एकदम फड़कने लगती है ना, शरीर कांपने लगता है और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। व्यक्ति अपना सुध बुध खो बैठता है, उसे ये पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मुख से चाहे जो बिना विचारे निकाल देता है। कोई भी प्रतिक्रिया कर देता है, बाद में उसका परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम क्या है, विनाश। इसके अलावा क्या है, वो सबका सत्यानाश कर देता है। ऐसा अनुभव में आता है। ये चीजें हैं, ये इसके शारीरिक और मानसिक लक्षण है। सवाल है ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है ईगो, आत्म महत्व की आकांक्षा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा इगोइस्ट होता है वो उतना अधिक उत्तेजित होता है, क्योंकि वो हर स्थिति में अपना महत्व चाहता है। मुझे महत्व मिले, मुझे प्रमुखता हो, और कहीं जब उसकी महत्ता में कमी होती है, उसके ईगो पर आघात पहुंचता है, तो एकदम से वो भबक उठता है, भड़क जाता है, और उसकी वह जो प्रतिक्रिया होती है वह काफ़ी तीव्र और तीखी होती है, जो उत्तेजना का एक रूप है? देख लीजिए किसी भी व्यक्ति को जो जितना अहंकारी है, उसको थोड़ा सा कुछ कम आंको भड़क जाएगा, होगा कि नहीं होगा? भड़क जाएगा तुरंत। अभिमानी के नाक पे गुस्सा होता है, वो भड़केगा, थोड़े थोड़े में भड़केगा। तुमने हमारा अपमान कर दिया, तुमने हमें कमतर आंका। ये उत्तेजना का परिणाम। इसका दूसरा कारण दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा। सब मेरे कंट्रोल में हो, सब मेरे काबू में हो, सब मेरे आज्ञानुवर्ती बने, जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, और जो मैं कहूं सामने वाला वही करे। होता है? आप किसी पर नियंत्रण या कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं और वो कंट्रोल नहीं होता, उस पर नियंत्रण कमजोर पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है बोलो? हाँ, होती है। मन भड़कता है कि नहीं भड़कता बोलो? ये क्या है? उत्तेजना। आप किसी पर नियंत्रण करने की भावना रखोगे, कोशिश करोगे, तो ये चीजें आएगी। जब व्यक्ति किसी को नियंत्रित करने, दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा
बन जाता है। तीसरा, त्वरित प्रतिक्रिया की आदत। तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत कुछ लोगों की होती है, कुछ हुआ नहीं और फट से प्रतिक्रिया, बिना सोचे विचारे। सोचने का तो काम ही बात। हमारे यहाँ कहते हैं, सोच करे सो सूर है, कर सोचे सो धूर। क्या? सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। संत कहते, भैया कुछ भी काम करना है तो पूर्वा पर सोच समझ के करो। सोच समझ करके करोगे तो मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा, और बिना सोचे करोगे तो सब मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि उत्तेजना ऐसे ही है। एक शांत सरोवर में हमने एक पत्थर डाला, वो पत्थर से जो लहर उत्पन्न हुई पूरे सरोवर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। ऐसे एक बात अंदर से निकली, सब तरफ खलबली मचा देती। तो बिना सोचे प्रतिक्रिया करने की आदत, त्वरित प्रतिक्रिया करने की आदत, कुछ भी बोल देने की प्रवृत्ति व्यक्ति को बात बात में उत्तेजित कर देती है, और इससे व्यक्ति बात बात में भड़कता है। उसका स्वभाव ही भड़कीला बन जाता है। दूसरी बात, अस्वीकार की असहिष्णुता। अस्वीकार की असहिष्णुता। मेरी बात कोई ना माने, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। किसी ने मेरी बात को अस्वीकार किया, हमने रिएक्ट किया, ऐसी उसकी हिम्मत, मेरी नहीं सुनेगा, अभी देखता हूं। बोलो, होता है? चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे अपने दफ्तर में काम करने वाले सहकर्मियों के साथ की बात हो, चाहे साधना में निरत साधर्मियों की बात हो, साधकों की बात हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये स्थिति बनती है जो व्यक्ति को उत्तेजित कर देती है, और यह प्रायः उथलेपन की पहचान है। जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वो चुपचाप रहता है, भड़कता नहीं, चीज़ों को सहज और शांत भाव से देखता है। और जिसका व्यक्तित्व उथला होता है ना, बहुत जल्दी बात बात में भभकता है। उत्तेजना, ये चीजें हैं। इन सब के पीछे जो मूल कारण है, उनमें ये हमारी मानसिक विकृति है, हमारे अंदर की जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है, अनसुलझी भावनाएं हैं जो प्रकट नहीं हो पाई, वो भी अचानक अंदर की निराशा, अंदर का दुख, अंदर का क्षोभ, अंदर की पीड़ा अंदर बैठी थी, और अचानक कोई निमित्त आया, भड़क गए। आप लोग कहते हैं ना, सामने वाला बहुत भरा हुआ था, भड़ास निकल गई। क्या निकल गई? अंदर इतना भरोगे तो विस्फोट तो होगा। तो अनरिजॉल्व जो इमोशंस है, अनसुलझी भावनाएं हैं, वह भी उत्तेजना का कारण है। तो ये हमारी मानसिक और भावनात्मक ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण व्यक्ति बात बात में भभकता है ना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कब भड़क जाए पता नहीं होता है। हाँ सही यार, वो टैंकर्स होते हैं ना पेट्रोलियम के, उनके पीछे एक वाक्य लिखा रहता है, एक सेंटेंस होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल। क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है?
हाईली इनफ्लेमेबल। तो वैसा वो टैंकर के साथ नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक लोग अपने इर्द गिर्द होते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी भड़केंगे और भड़क कर सब स्वाहा कर देंगे, है ना। परिणाम क्या आता है, कभी इसके बारे में विचार किया? सबसे पहला परिणाम संबंधों में खटास। बोलो, जो व्यक्ति बात बात में भड़कता उसको कोई लाइक करेगा क्या? हाँ, कोई लाइक करता है? बोलो, अरे ये तो भड़बड़िया है, बात बात में भड़कता है, इस आदमी को कौन पसंद करेगा? बोलो, करेगा क्या? नहीं ना। उस व्यक्ति के प्रति लाइकिंग ही नहीं बचती, कोई उसको नहीं देखता, और इस ऐसे व्यक्ति के संबंध बिगड़ जाते हैं। आप किसी के पास जाओ और सामने वाला भड़क जाए, कौन पसंद करेगा? चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे अन्य रिश्ते नातेदार हो, अगर आप किसी से प्रेम पूर्वक शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छा व्यवहार, शांत और सौम्य व्यवहार करेंगे, तो आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। लेकिन आपका व्यवहार यदि तीखा और रुक्ष होगा, कठोर होगा, तो कोई आपके पास फटकेगा नहीं। उत्तेजना एक आग है जो सबसे पहले हमारे संबंधों को स्वाहा करती है, उसे खाक में मिला देती है। होता है, आप लोग देखिए, कई बार आपका अनुभव होगा, उत्तेजना में आए और किसी को कुछ भी बोल दिए, हो गया, बाद में उसका एहसास होता है, अरे गलती हो गई। अब सामने वाले को मनाने में लगो, मैंने पहले आग लगा दो फिर पानी डालो, और कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला मान ही जाए। अगर मनुष्य थोड़े से विवेक और समझ से काम ले तो ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हो। शांति से संबंध को अगर अच्छे बनाने हैं तो अपने अंदर की उत्तेजना को नियंत्रित रखने का अभ्यास आवश्यक है, इसकी बड़ी जरूरत है। दूसरी बात, उत्तेजना जब अधिक होती है तो व्यक्ति आत्मविस्मृति में चला जाता है, उसे अपनी कोई सुध बुध नहीं होती, अपनी समझ नहीं होती, और वो व्यक्ति अपना आत्मिक पतन कर लेता है, दुर्गति का पात्र बन जाता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहानी, एक मुनि थे, तपस्वी तो थे पर बड़े उग्र थे, उत्तेजना से भरे। वे चल रहे थे, उनके पांव के नीचे एक मेढक आ गया, उनने उसे अनदेखा किया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके पांव के नीचे मेढक आ गया है, आप उसका प्रतिक्रमण और प्रायश्चित कर लो। हे, तू कौन बोलता है, कोई मेढक नहीं आया। गुरुदेव मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं, मेढक आया है। जब ऐसा बोला तो वो आग बबूला हो गया और उसी क्रोध पूर्ण उत्तेजना से भरकर वो अपने शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। शिष्य को मारने के लिए तेजी से दौड़ा। शिष्य बचते हुए एक पत्थर के खंबे की ओट में जाकर छिप गया और वह उसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में दौड़ा, उसका सिर उस पत्थर से टकराया और वो वहीं लहूलुहान होकर के मर गया। उत्तेजित अवस्था में मरा,
क्रोधपूर्ण आवेग में मरा और मरकर वही चंड कौशिक सर्प बना जो भगवान महावीर के साथ संबंध जुड़ा था। क्या बना? एक मुनि क्या बना? चंड कौशिक नाम का दृष्टिविष सर्प, जिसके देखने मात्र में जहर चढ़ जाए, जिसकी फूंक से मीलों के पक्षी मर जाए, जिसकी फूंक से मीलों के पेड़ सूख गए, वो चंड कौशिक क्या बन गया? क्रोध में मरा तो सांप ही नहीं बना, प्रचंड सांप। आत्म पतन, उत्तेजना हमारे आत्मा का पतन करती। तीसरी बात, उत्तेजना हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति उत्तेजना स्वभावी होते हैं वो भावनात्मक रूप से बड़े कमजोर होते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और बाद में केवल अफसोस और पश्चाताप से ग्रसित रहते हैं। जितनी प्रगाढ़ उत्तेजना होगी मनुष्य उतना भावनात्मक रूप से कमजोर होगा। और चौथी, अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये उत्तेजना का कुपरिणाम है। व्यक्तित्व को गहरा बनाइए, उथला मत बनाइए। देखिए अभी बरसात के दिन है ना, पहाड़ी नदियों में ऐसा उफान दिखता है, ऐसा उफान मानो ये सब कुछ लेकर के चले जाएगी, है ना। और जो गंगा जैसी मैदानी नदियां हैं उसमें दिखेगा भी नहीं कि ये बह रही है, उनका प्रवाह अंदर ही अंदर रहता, करंट अंदर अंदर रहता है। क्यों? पहाड़ी नदियों में इतना वेग दिखता है क्योंकि वे उथली है, और गंगा जैसी मैदानी नदियां शांत दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें गहराई है, उनमें गहराई है, और गहराई के कारण वो एकदम शांत दिखती है, कोई कठिनाई नहीं, सहज प्रवाह। और देखो ये जो उथली नदियां होती है ना, उनका हाल क्या होता है? बरसात में तो उफान, और जितनी तेजी उफान उतनी देर जल्दी ठंडी, और थोड़े 2-4 महीने बाद धारी सूख जाती, पता ही नहीं लगता। व्यक्तित्व को गहरा बनाने का अभ्यास, सोच समझ करके प्रतिक्रिया करने की आदत। उत्तेजना में सोच मर जाती है और सोचने से उत्तेजना मर जाती है। क्या बोल रहा हूं? उत्तेजना में सोच मर जाएगी और सोचने पर उत्तेजना मर जाएगी। एक राजा था, उसका स्वभाव बड़ा उग्र था, उसमें बड़ी उत्तेजना आती थी, कोई भी बात की प्रतिक्रिया वो बहुत उग्रता से देता था। एक दिन किसी संत का समागम हुआ और उसने अपने संत के समक्ष कहा कि गुरुदेव, मेरा मन बार बार उत्तेजित हो जाता है, हमारी उत्तेजना को शांत करने का कोई उपाय बता दो। संत ने कहा कुछ मत करो, अपने पास 1 बाल्टी पानी हमेशा रखो। कुछ मत करो, हमेशा 1 बाल्टी पानी रखो, और जब भी उत्तेजना आए 1 बाल्टी पानी अपने सिर पर डाल दो। जब भी उत्तेजना आए 1 बाल्टी पानी अपने सिर पर डाल दो। राजा को ये उपाय थोड़ा अव्यावहारिक लगा, परंतु राजा श्रद्धालु था और अपनी उत्तेजना के प्रति गंभीर भी था, वो उसे मिटाना चाहता था।
उसने पानी रखा, उत्तेजना आई, उसने सिर पर पानी डालवाया, और जब पानी डाला तो दिमाग ठंडा हो गया, है ना। कहते हैं दिमाग गर्म है, पानी डालो, ठंडा हो गया। तब उसके मन में आता है ये मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो व्यर्थ में हो रहा हूँ। सोचने का अवसर मिल जाता है। थोड़े ही दिन में जो बात बात में उत्तेजित होता था वो एकदम ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा। कुछ दिन में पानी डालने की आदत भी खत्म हो गई। पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, उत्तेजना ही नहीं आया तो पानी क्या डाले। राजा संत के पास जाकर अपनी ओर से पुनः आभार प्रकट किया, कहा गुरुदेव आपने कमाल कर दिया, आपकी कृपा से अब मेरी उत्तेजना शांत हो गई, बाल्टी भर पानी में तो चमत्कार। संत ने मुस्कुराते हुए कहा राजन इसमें चमत्कार बाल्टी का नहीं, चमत्कार तुम्हारी सोच की जागरूकता का है। चमत्कार बाल्टी के पानी का नहीं, चमत्कार तुम्हारे सोच की जागरूकता का है। जब बाल्टी का पानी तुम्हारे सिर पर डाला गया तो तुम्हें सोचने का मौका मिल गया कि मैं जिस बात पर उत्तेजित हो रहा हूं वहां उत्तेजित होने जैसा कुछ है भी कि नहीं। उतनी देर में थोड़ा वक्त मिल गया, वक्त मिल गया तो प्रतिक्रिया अपने आप ठंडी हो गई। तो उत्तेजना एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है, इसे सकारात्मकता के बल पर नियंत्रित किया जा सकता है। भावना योग इसका कारगर उपाय है। अपने अंदर की उत्तेजना को ठंडी करने की। आग में पानी डालो, कुछ अभ्यास करिए। जिस समय उत्तेजना का वेग हो उस मूवमेंट में अपने आप पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस समय आप शांत हो उस समय आप कुछ अभ्यास करें तो आप अपनी उत्तेजना को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। भावना योग के क्रम में उत्तेजना को शांत करने के लिए एक प्रयोग बता रहा हूं। सुबह उठ करके प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना, अपने शब्दों में प्रार्थना। अपने मन से कहो हे आत्मन, शांति मेरा स्वभाव है और शांति ही मेरा आधार। मुझे शांत रहना है, मुझे शांति और स्थिरता रखनी है। मुझे ऐसी दृष्टि और शक्ति दो कि मैं हर स्थिति में शांत रह सकूं, संयत प्रतिक्रिया कर सकूं, अपने आप को उत्तेजना से मुक्त रख सकूं। ये वाक्य कम से कम 2 से 3 मिनट बार बार दोहराएं और इनका एकदम संक्षिप्त रूप जो भावना योग का कीवर्ड है, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक रह सकूं। क्या कर सकूं? सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक रह सकूं। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करें। ये प्रार्थना मन में दोहराएं और इसके साथ एक रेजोल्यूशन जो प्रत्याख्यान का अंग है, सुबह से अपने मन से कहे आत्मन, आज का यह नया दिन मुझे मिला है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है।
कुल 4 वाक्य छोटे छोटे से ये मंत्र हैं, हमारे सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का आधार है। जब ये बात आप अपने मन में गहरे स्तर पर बैठा लोगे कि मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, इन्हें केवल एक शब्द की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, इन्हें अपने अंतर की पुकार के साथ बोले। गहराई के में उतरते हुए मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये वाक्य 5 मिनट का समय दीजिए, इन्हीं वाक्यों को अपने से दोहराने की शुरुआत कीजिए। इसका क्या असर होगा? इसका सीधा असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड हो जाएगी तो इधर उत्तेजना आई, अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। ये उदाहरण बैठा है, क्या नाम इसका? खड़े हो जाओ भाई। मनोज, चंदन नगर का बंदा है, खड़े तो हो जाओ। ये भावना योग का प्रयोग का साक्षात उदाहरण है। कभी ये प्रचंड क्रोधी था, अब शांत हो गया, और हमेशा मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये टॉपिक है, एम्बेसडर है भावना योग का। ये इसने पूरा फॉलो किया। हम अपने दुर्बलताओं को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर एक साधक को जन्म न दें। मैंने कल भी कहा था, बैठ जा, हम धर्मी तो बन गए, इससे धर्म में रुचि तो हो गई, पर अंदर से बदल नहीं पाए। खुद को बदलने के लिए धर्मी होने के साथ मुझे साधक बनने की जरूरत है। भाव साधक, अपने भावों को साधने का अभ्यास करो, भावों को बदलने का प्रयास करो। यदि वो साधक वृत्ति अंतरंग में जग जाती है, जीवन का काया पलट होगा। उसके लिए स्वयं के स्तर पर काम करने की जरूरत है। सुबह से ये प्रार्थना करो, और दिन में जब भी ध्यान रहे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, अथवा मैं शांत हूँ। ये बात बार बार दोहराना, और अपने शांत छवि को सामने रख करके चले। मैं संयत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। इन वाक्यों को जब मौका मिले तब दोहराओ। ये आपको सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनने में सहायक बनेंगे। अभ्यास करना होगा। तीसरा है प्रतिक्रमण। सोने से पूर्व प्रतिक्रमण करें। बैठे, एक प्रयोग करें। आज मैंने कब कब नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, मेरी कौन कौन सी प्रतिक्रिया उत्तेजना से भरी थी, मैंने किसके किसके प्रति उत्तेजनापूर्ण व्यवहार किया, मैंने किससे किससे उत्तेजना में भरकर कटु शब्दों का प्रयोग किया।
अपनी उत्तेजना से प्रेरित होकर मैंने आज किस किस का अपमान किया, उन सबको आप याद कीजिए और मन ही मन उनकी निंदा कीजिए। संकल्पित होइए, मन निंदा करते हुए मन में भाव लगाइए, मैंने यह जो उत्तेजनापूर्ण व्यवहार किया यह मेरी नादानी थी, मेरा दुष्कृत्य था। हे प्रभो, मेरा ये दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपने उन पापों की निंदा करता हूँ और उन सब से क्षमा याचना करता हूँ जिनको मैंने अपनी उत्तेजना से दुखी किया। और अब जब कभी मौका आएगा मैं ऐसी प्रवृत्ति से बचूंगा। अब मैं उत्तेजना की जगह सौम्य व्यवहार करूंगा। यह आपका प्रतिक्रमण है, छोटा सा। प्रतिक्रमण का मतलब ही है अपने दोषों की स्वीकृति करते हुए उन्हें सुधारना। किस दोष निरायरणम परिक्रमणम, ये सोने से पहले अगर आपने कर लिया, जीवन बेहतर है, बन सकता है कि नहीं। अब कभी भी मैं जब कभी मौका आएगा इनसे बचूंगा, आपकी उत्तेजना शांत होगी। और एक और प्रयोग, समता सामायिक तो करेंगे ये अभी जो हम कहेंगे। आप बैठे आंखें बंद करके 10 मिनट सोने से पहले प्रतिक्रमण करें और प्रतिक्रमण करने के बाद आंखें बंद करें। अपने आते जाते विचारों को देखें, उनके बहाव में न बहें। जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें आने जाने दो। मैंने जिससे भी जो भी प्रतिक्रिया की वो सब मिथ्या हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सहजोहम शुद्धोहम शांतोहम सोहम सोहम सोहम। बस इसकी अंतर्ध्वनि के साथ साक्षी भाव से बैठे, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भाव कुछ पल के लिए दीजिए और उसके बाद विश्राम कीजिए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और इन सब बातों को अत्यंत संक्षेप में समायोजित करते हुए हमने 5 मिनट सुबह उठने के बाद का और 5 मिनट सोने से पूर्व का भावना योग तैयार किया। आप प्रयोग तो कीजिए, काया पलट होगा। नियमित अभ्यास में लीजिए, 5-5-10 मिनट लेंगे, पूरा दिन अच्छा होगा। पर आप लोग हैं बीमारी का रोना तो रोते हो, दवाई खाना नहीं चाहते, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके घूमते रहते हो। इससे क्या होगा? दवाई खाने का प्रयास होना चाहिए। बस छोटा सा भावना योग कराकर आज विराम लूँगा। सबकी उत्तेजना शांत हो और हमारा जीवन सहज सौम्य बने इस भाव के साथ। छोटा सा भावना योग। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत, सौम्य और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मेरी प्रवृत्ति शांत हो, प्रतिक्रिया सहज और सौम्य हो। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सौम्य रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी उत्तेजनापूर्ण प्रवृत्ति की, उत्तेजना से भरकर जिस किसी से भी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की, उन सभी की मैं हृदय से निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मेरी ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो,
उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।